कुंडली में अगर हम महाधनी योग को देखना चाहते हैं तो आपको कुंडली में क्या देखना है। आप जो लग्न कुंडली है उसमें देखिए कि जो दसम भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी है, इनकी युति 10वें भाव में होगी तो ये योग कहलाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि दो ग्रह हैं, चंद्र ग्रह हैं और गुरु ग्रह हैं। अगर इनकी युति केंद्र में हो, यानी पहले चौथे सातवें या 10वें भाव में हो, या 5वें या 9वें भाव में हो, या 11वें भाव में हो, तो ये एक बड़ा महाधनी योग कहलाता है। तो ये योग आप ग्रहों के अनुसार हमने देखने की बात कही। फिर हमने देखा कि दो और ग्रह हैं जो चंद्रमा और मंगल के बारे में बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में, कि कुंडली में आप क्या देखें कि अगर चंद्रमा मंगल भी अगर आपके केंद्र में हो, पहले चौथे सातवें 10वें भाव में हो, या 5वें 9वें भाव में हो, तो ये दर्शाता है कि ये भी महाधनी योग बनाता है। तो चंद्र और मंगल को आप 11वें भाव में भी अगर युति करके देखेंगे तब भी ये धनी योग बन जाएगा। इस तरह से धन योगों के जो जो भी सिस्टम बताए हैं ज्योतिष शास्त्र में, उनको फॉलो करना चाहिए। तो उसमें एक और है कि जैसे कि तीसरा भाव है, छठा भाव है, और 10वां और 11वां भाव, इन भावों में अगर शुभ ग्रह होंगे, जैसे कि आपका गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, ये अगर शुभ स्थिति में है ना, शुभ ग्रह हैं, और ये बैठे होंगे तो ये भी धन का लाभ करवाते हैं। तो ये भी एक धन योग हो गया आपकी कुंडली के लिए। इसके बाद में आप ये भी देख सकते हैं कि जो लग्नेश होता है और धन भाव और धनेश, अगर ये लग्न भाव में स्थित हों तो यह भी बहुत धन देता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि धनेश जो है यानी दूसरे भाव का स्वामी लाभ स्थान में हो, और लाभ स्थान का स्वामी दूसरे भाव में यानी धन स्थान में हो, तो ये धन और लाभ स्थान के स्वामियों के स्थान परिवर्तन भी आपको महाधनी योग बनाते हैं। या इन दोनों की युति भी अगर एक दूसरे के भाव में होंगी तो भी ये धन योग बनाते हैं। इसके बाद में तीसरा घर जो आपका पराक्रम होता है, तो तीसरे भाव का जो स्वामी होता है वो लाभ भाव में हो, या लाभ भाव का स्वामी अगर धन भाव में हो, तो इस तरह से स्थान परिवर्तन हो और तीनों का आपसी संबंध हो, मतलब धन भाव का आने दूसरे भाव का, 11वें भाव का, और तीसरे भाव आने साहस और पराक्रम का जो भाग है, इनका भी अगर आपसी संबंध बनता है तो ये पराक्रम के द्वारा आप धन कमाएंगे। तो इस तरह से पराक्रम के द्वारा का धन कमाने की बात की। फिर 10वें भाव से जो बात की वो हमने कर्म स्थान का बात किया ना, कर्म के जो आप कार्य करते हैं उसके उसके कारण धन कमाएंगे। तो ये ऐसे कुछ कुंडली में योग जुड़े हुए हैं जो आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। तो आपको अगर कुछ ऐसे धन योग हैं, जैसे कुंडली के धन मालिका योग होता है, अति धन लाभ योग होता है, भू धन लाभ योग होता है, आजीवन धन लाभ योग होता है कुंडली में, धन प्राप्ति के योग, विष्णु योग, वासुमती योग, ये इतने योग जो हैं शास्त्रों में बताए गए हैं, अगर आपके कुंडली में बनते हैं तो ये भी आपको धन की ओर आकर्षित करते हैं, मतलब धन प्राप्त आप करते हैं। अब ये तो बात हो गई कि कुंडली में आपको क्या क्या देखना है और कैसे इनको देख सकते हैं। जब भी इन भावों के स्वामियों की दशा अंतर्दशा आती है तो उस समय ये इसका प्रभाव आपको जरूर प्राप्त होगा। तो ये तो आप इस तरह से देख लिए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये भी देखें कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो धन के कारक हैं, और वो कुंडली के 11वें भाव में होने से इसको भी महाधनी योग बनाते हैं। धन भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली में उच्च राशि का हो, और उच्च राशि का होने के बाद में वो पहले चौथे सातवें और 10वें भाव में बैठ जाए में, तो ये भी एक धन योग को बताया गया है। लग्नेश जो होता है यानी लग्न स्थान का जो स्वामी है, वो जिस भाव में बैठता है उससे दूसरे भाव का स्वामी अभी अगर आपके केंद्र में हो,
या 5वें 9वें भाव में हो या 100 राशि के हों, उच्च राशि के हों, तो भी ये एक धन योग को प्रदान करता है। तो महाधन योग के लिए आपको क्या देखना है, कुंडली में दूसरे 9वें और 11 भावों के स्वामी की अगर शुभ स्थिति है तो, और वो उच्च राशि के भी हो सकते हैं, 100 राशि के भी हो सकते हैं, तो ये धन योग को आकर्षित करते हैं, मतलब ये धन योग कहलाते हैं। तो आपको कुंडली के दूसरे 9वें और 11 भाव के स्वामी की शुभ स्थिति को देखना है, जिससे कि आपको धन योग की प्राप्ति हो सके। तो ये सरल तरीके से, ज्योतिषी तरीके से हमने बताया कि किस तरह आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको और भी जो सिस्टम है उनको भी फॉलो करना चाहिए कि भाई आप अपने जीवन में अगर धन योग कमाना चाहते हैं, अगर आप नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, तो आपको वो चीज़ को है ना अफर्मेशन भी करना है, मैनिफेस्ट भी करना है। और मान लो वो जो चीज़ें दूसरे लोग भी कमा रहे हैं, मान लो नौकरी के थ्रू भी कमा रहे हैं और अगर वो बिजनेस के थ्रू भी करा रहे हैं, तो आपको भी अपने आप को उसके उनके अनुसार अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि अगर मेरे में अभी नौकरी में अगर मेरा ये पैकेज लाना चाहता, मैं इतना धन कमाना चाहता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि मुझे उसके लिए क्या क्या पॉइंट हैं, वो पॉइंट बनाना पड़ेंगे आपको। बिजनेस में भी अगर आप चाहते हैं कि उस तरह का अच्छे में पैसे कमा सकें, तो आपको उसके एक लिस्ट बनाना पड़ेगी। वो लिस्ट में आप बनाएंगे कि भाई मेरे में अब वो चीज़ पाने के लिए, नौकरी में वो मुकाम हासिल करने के लिए, वो पद और पैसा प्राप्त करने के लिए जो लोग कर रहे हैं, तो मेरे में उसमें क्या क्या कमी है, मेरे बोलने में कमी है, मैं अपग्रेड हो रहा हूँ कि नहीं टेक्नोलॉजी से, या मैं बिजनेस में भी अपग्रेड हो रहा हूँ कि नहीं। उस हिसाब से आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, वो नई टेक्निक लाना पड़ेगा आपको और उसको सीखना पड़ेगा। इस तरह से आप नौकरी और बिजनेस में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं कि प्रेजेंट में क्या सब चीज़ें चल रही है, देश काल परिस्थिति किस तरह से व्यवहार कर रही है, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा। जब भी आप अच्छे से नौकरी में भी पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं, पैसा पा सकते हैं, और आप बिजनेस में भी, तो इसको आपको बार बार अपने अफर्मेशन देना पड़ेगा, आपको वो चीज़ों को बोलना पड़ेगा अपने आप से। तो जब आप उस चीज़ को सोचेंगे, उसका विचार करेंगे, तो आपका जो यूनिवर्स है और बाकी जो भी है वो भी आपके लिए ऐसे सब चीज़ें खोलेंगे आपके लिए, कि भाई आप उस तरफ पे आपको क्या क्या आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए, वो यूनिवर्स भी आपका साथ देगा। आपको बाकी जो आशीर्वाद हमें शास्त्रों में बताया गया, सबका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, और वो सबके आशीर्वाद के थ्रू आप अपने इष्ट देव के आशीर्वाद से, अपने कुल देवी के आशीर्वाद से, माता पिता पितरों के आशीर्वाद से आप ज़रूर वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। मतलब जो भी आप चाहते हैं उसको पाने के लिए आप ये जो भी आपने लिस्ट बनाई है कि मेरे में उस लिस्ट के अनुसार क्या क्या मुझे उस पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और आप उसको इस तरह से सोचेंगे तो उसके रास्ते भी खुलते जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको बड़ा ध्यान रखना है, तभी आप उस ऊंचाई पे जा पाओगे, उस मुकाम पे जा पाओगे। तो इस तरह से अगर कुंडली में अगर धन योग नहीं भी बने हुए हैं, तब भी आप उनका अपने बार बार हम उस चीज़ के पीछे अगर हम यूनिवर्स में हमारा संदेश जाएगा, तो वो यूनिवर्स भी हमारे पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, हमें चिंताएं नहीं करना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है, और उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा समय देना है आपको, उसके अनुसार अपने को काम भी करना है। तो ये एक सरल सी जानकारी दी है कि भाई आपको सिर्फ धन योग ही नहीं देखना है, परंतु आपने आपको भी उसके लिए तैयार करना है, जो मुकाम पे आप जाना चाहते हो उसके लिए। तो ये सरल सी जानकारी देने का प्रयत्न किया है। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड वहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारे वीडियो को
अगर लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ-साथ में बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि जब भी हमारे ऐसे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और आप उसका समय पर लाभ उठा पाएँगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।